Hello everyone, myself Dr. Amit Srivas. I'm a physiotherapist specialized in orthopedic and sports conditions. आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में, टू हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी बाय सिंपल एक्सरसाइजेस। पहले हम चर्चा करेंगे कि इम्यूनिटी है क्या, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर में जिससे इम्यूनिटी को बूस्ट मिलता है, और क्या क्या साइंस हैं हमारे वीक इम्यून सिस्टम के, और क्या एक्सरसाइजेस करें जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट हो। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेंगी और आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से अपने इम्यून को बूस्ट कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और उनको हेल्प करें उनकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो हमारे शरीर में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होते हैं और WBC जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, ये हमारे शरीर में ऐसा काम करती हैं कि इन्फेक्शंस या टॉक्सिन्स या पैथोजेंस या कीटाणुओं से लड़ते हैं और हमारे शरीर से इनकी रक्षा करते हैं। तो इनकी जो एबिलिटी है, एक स्ट्रेंथ है बॉडी की लड़ने की, इसे हम इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। नाउ इम्यूनिटी के क्या टाइप्स होते हैं? तो बेसिकली इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं, एक है इनेट इम्यूनिटी, दूसरा अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी क्या है? जो हमारे बाय बर्थ है, हमारे शरीर में DNA में हमारे जो इम्यूनिटी है उसको हम इनेट इम्यूनिटी कहेंगे। और अडेप्टिव इम्यूनिटी जो हम एक्वायर करते हैं या बाद में हमारे साथ वो आता है इम्यूनिटी। एग्जाम्पल के तौर पे ये आप देखते हैं कि सभी बच्चों को वैक्सीन लगाया जाता है, वो एक तरह से अडेप्टिव इम्यूनिटी का काम करता है कि बचपन से ही वो वैक्सीन लगा दी जाती है, जिससे उनको बाद में इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन या कोई भी बीमारी होती है, जिससे उनका शरीर उसको फाइट कर सके। तो ये एग्जाम्पल है अडेप्टिव इम्यूनिटी का। दूसरा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आपने वैक्सीन भी नहीं लिया है और कुछ ऐसी बीमारी आई और उससे आपका शरीर पूरी तरह से लड़ के उससे आप जीत गया, आपका शरीर के जो एंटीबॉडीज़ हैं या WBCs हैं, तो आपके शरीर में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता जागृत होती है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अडेप्टिव इम्यूनिटी। सो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ना कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो हमारे शरीर में हेल्प करते हैं इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए? तो स्किन में बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो बाहरी ऑर्गेनिजम्स को, कीटाणुओं को या टॉक्सिन्स को अंदर आने से बचाते हैं। तो एक हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, स्किन इज़ लाइन ऑफ डिफेंस हमारे शरीर में। दूसरा है लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक वेसल्स, स्प्लीन हो गया, थाइमस हो गया। हमारे WBCs एंड एंटीबॉडीज़ टॉन्सिल्स में भी पाए जाते हैं एंड बोन मैरो में पाए जाते हैं WBCs एंड हमारे एंटीबॉडीज़, जो कि जो हड्डियों के बीचों बीच जो सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर होता है उसमें, ये सब आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी को बूस्ट करने में आपकी मदद करते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द साइंस ऑफ वीक इम्यून सिस्टम। पहले हमको समझना होगा कि साइंस या क्या इंडिकेटर्स हैं, क्या शरीर में क्या होगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपका इम्यून सिस्टम वीक है। तो सबसे पहला साइन आता है स्ट्रेस। तो यदि आपका शरीर स्ट्रेस में है या फिजिकल मेंटल स्ट्रेस में है तो कहीं ना कहीं आपके शरीर पे उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। स्ट्रेस से एड्रेनलिन एंड कॉर्टिजोल की जो मात्रा होती है शरीर में वो बढ़ जाती है स्ट्रेस में, और जो न्यूट्रिशंस होते हैं आपके सेल्स के लिए वो कम हो जाते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशन से आपके शरीर में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस बनते हैं। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस मतलब स्वेलिंग, और इस इन्फ्लेमेशन को फाइट करते करते आपका शरीर या आपके सेल्स या आपके टिश्यू थक जाते हैं, टिश्यू डैमेज होता है, और ये टिश्यू डैमेज अगेन स्ट्रेस करता है, स्ट्रेस कॉज करता है इन योर बॉडी, और फिर स्ट्रेस से फिर इन्फ्लेमेशन एंड फिर इन्फ्लेमेशन से फिर टिश्यू डैमेज। तो एक तरह का एक साइकिल होता है और ये आपकी इम्यून सिस्टम को और वीक पे वीक करते जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि किस तरह से स्ट्रेस, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो चाहे मेंटल स्ट्रेस हो, बॉडी में इम्यून सिस्टम को वीक करती है। सो दिस इज़ नंबर 1 फैक्टर टू कॉज
वीक इम्यून सिस्टम। दूसरा साइन है कि आपके कॉमन कोल्ड आपको बार बार आ रहे हैं, या एक साल में कई बार ऐसे आपको इन्फेक्शंस हो रहे हैं, साइनसाइटिस हो रहे हैं और वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं, बार बार अभी आपको कॉमन कोल्ड या सर्दी हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके इम्यून काफ़ी वीक है। या तीसरा साइंस है, आप टायर्डनेस, फटीग फील करेंगे, आपको बराबर नींद नहीं आएगी, जिसे हम इंसोम्निया भी कहते हैं, नींद ना आने को। और नींद ना आने के कारण आपके जो आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स पाए जाएंगे, तो यू फील सो टायर्ड, लेथार्जिक। सो ये सारी कंडीशंस रिलेटेड हैं आपके वीक इम्यून सिस्टम से, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइन है। तो कभी भी आपको इस तरह की कंडीशन हो तो आप समझ सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। चौथा साइन है आपके पेट और या इंटेस्टाइन से रिलेटेड। हमारे इंटेस्टाइन में, आपके गट में बहुत सारे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी बैक्टीरियाज हैं, जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ये पाए जाते हैं और ये आपके डाइजेशन में, आपके पूरे इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव सिस्टम के हेल्थ में आपकी हेल्प करते हैं। यदि इसकी मात्रा किसी कारणवश कम हो जाती है या इनका हेल्थ बराबर नहीं रहता है तो आपको कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, इन माउथ अल्सर्स। अभी पांचवा और आखिरी कारण जो हम आज बात करेंगे उसके बारे में, वो है आपका वोंड हीलिंग। यदि आपका वोंड, कोई कट लगा है कहीं पे और उसमें घाव हो गया है और वो हील नहीं हो रहा है या बहुत टाइम लगा रहा है हील होने में, तो कहीं ना कहीं आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक और इम्पॉर्टेंट कारण है जो इन्फेक्शन से रिलेटेड है, दैट इज़ रिलेटेड टू क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, जिसे हम निमोनिया भी कहते हैं। यदि आपके लंग्स में बार बार क्रॉनिक इन्फेक्शंस हो रहे हैं, बहुत टाइम से चले आ रहे हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं और बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, मोर देन 3 to 4 एपिसोड्स ऑफ क्रॉनिक साइनोसाइटिस इन अ ईयर, मतलब साल भर में बहुत बार आपको इन्फेक्शन आता जाता रहता है, ये सब इंडिकेटर्स हैं वीक इम्यून सिस्टम के। सो नाउ ये तो थी बात साइंस के कि क्या साइंस या इंडिकेटर्स हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी इम्यून सिस्टम वीक है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई है, और जिससे आपको समझ में आता है कि आप इसको बूस्ट करने के लिए आप सोचें और उसके उपाय करें। तो अब जब भी हम उपाय की बात करते हैं या ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं या मैनेजमेंट की बात करते हैं कि हम अपने इम्यून को कैसे बूस्ट करें, तो उसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंस है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। ये कहा गया है कि ब्रीदिंग आउट से या आपके 70 to 80% टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं। जो 30% टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं वो एक्सक्रीशन से होते हैं, बट 70% आपके शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं रिलीज़ होते हैं वो हैं ब्रीदिंग से। तो ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रीदिंग के और भी फ़ायदे हैं, जैसे कि आपकी जो बॉडी में पूरी ऑक्सीजनेशन होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन लेके जाती है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाती है, तो आप एनर्जी महसूस करते हैं ऑल ओवर बॉडी। सो आपकी एनर्जी लेवल अच्छी होती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपके लंग्स भी स्ट्रांग होते हैं बिकॉज यू आर एक्सरसाइजिंग, सो इट्स अ फिजिकल एक्सरसाइज विच एक्चुअली स्ट्रेंथन योर लंग्स मसल्स। आपके पेन भी रिड्यूस होते हैं बिकॉज जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो इट्स काफ़ी मेडिटेटिव होता है, उससे आपको एक काम एंड रिलैक्सिंग इफेक्ट होता है माइंड में, और स्ट्रेस कम होता है, और स्ट्रेस कम होने से आपका पेन भी कम होता है। कई सारे टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं बॉडी से, तो इससे भी आपका जो है रिलैक्स होता है बॉडी। तो इस तरह से जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ओवरऑल हेल्थ ऑफ योर बॉडी, स्पेशली इट हेल्प्स टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। तो हम बात करेंगे कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का पार्ट 2 में, तो आप पार्ट 2 ज़रूर देखिए, आप देख के सीख सकते हैं और घर पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज बताएंगे वो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग है, फिर पर्स लिप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, देन सेगमेंटल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, एंड प्राणायाम में अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग एंड भस्त्रिका प्राणायाम वी विल टीच यू। सो आप बने रहें हमारे साथ इसी तरह से। अभी के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, तो वो पार्ट 2 आप ज़रूर देखिए, हाउ टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि उन्हें पता चले कि वो भी अपना इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, और जिनको भी इस तरह की तकलीफ़ है जो, उन सबको भी आप ये वीडियो शेयर करें और इसका लाभ उनको भी मिले। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सारी वीडियो मिलती रहें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।